होमाली किसी तारफ की महताज नहीं और होमाली के क्रेडिट च एक चीज़ बड़ी खास है कि बड़े बड़े अच्छे ड्रामे जोड़े ने वो करन नूं मिले हैं, लेकिन होमाली नूं तुसी एक आर्टिस्ट कह सकते हो। अच्छा जी, जो अभी चल रहा है ना, जो फहाशी पे आमिर मीर साहब ने जो एक्शन लिया, मैं उस पे बिल्कुल एग्री हूँ, हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि कब ऐसा होगा कि जो स्टेज ड्रामे हैं वो ड्रामे होंगे। कुछ लड़कियों ने आके, जो कि एक्टर नहीं हैं, कुछ लोगों ने आके उसको एक फहाशी का अड्डा बना दिया, जहाँ पे सिर्फ इनकी नजरों में नाइटें, बंदे घेरने और फहाशी करना, कपड़े उतार देने स्टेज पे। तो उससे क्या होता है, जो एक्टर होता है ना वो डेड हो जाता है। कि अगर कहीं मैं काम के लिए मुझे बुलाया गया है ना थिएटर में, तो मुझसे ये कहा गया है कि अगर जो फहाश करती है ना उसके बारे में कहा गया कि हुमा वो आउट क्लास परफॉर्मर है। अरे वो देखो ना कितना बोल्ड काम करती है हुमा, आप तो करती ही नहीं है। ठीक है, तो नहीं ना, आप उसके नीचे काम कर लें। ठीक है, ये एक लव। दूसरा, मुझे ये कई ऐसे हमारे हैं प्रोड्यूसर जो ये कहते हैं। दूसरा ये कहा जाता है आपके साथ कोई इन्वेस्टर है। अब आप बताएं कि मैं ये पूछती हूँ कि स्टेज एक आर्ट की जगह है, हमारी मेहनत की जगह है, फनकार की जगह है। वहाँ पे इन्वेस्टर 2 नंबर लड़की हिलाएगी ना, फनकार नहीं ला सकती। जो भी हमारे लिए फैसला करने के लिए चुने जाएं, प्लीज वो काम को तरजीह दें, ना कि आश की मशूकियों को तरजीह दें, ना कि उन लड़कियों को तरजीह दें जो आपके साथ देर ही नहीं करती फिजिकल रिलेशन बनाने में, अपनी तस्वीर बड़ी लगवाने में। ठीक है, जो काम के सिर पे आगे आती हैं, प्लीज उनको चांस दें और देखें कि काम कितना अच्छा होगा। अगर ये हमें गानों की इजाजत देते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ना कि कमीजें उठा देनी चाहिए, ना कि फहाश होना चाहिए। और अगर बंद भी होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई टेंशन नहीं। जो काम करने वाली एक्टर होगी उसको गानों से कोई लेना देना। आपने अपनी मर्जी से अपने फैंस के साथ भी जाना है, तमाशबीनों के साथ भी जाना है, प्रोड्यूसरों के साथ भी आपने चक्कर चला लेने हैं। ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर होता है जो मेरे साथ होता है, जो हो रहा है मेरे साथ, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला शायद खत्म हो जाएगा, कि उसको काम करने में बहुत टेंशन होती है। मैंने देखें, गाड़ी जो थी वो भी मेरे अब्बा की कमाई की है। थिएटर में मेहनत से, आपकी पेमेंट से आप अच्छा खा पी सकते हैं, आप थोड़ा बहुत बना सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि गाड़ियाँ, कोठियाँ बनाई जाती हैं, वो 2 नंबर में ही बनाई जाती। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को रिलेशंस के लिए मना किया तो समझें कि उन्होंने कहा हुमा नू काम नहीं करन देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं बाबर बेगुर, तुसीं वेख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल ABG TV। अज जी साढ़े चैनल की मेहमान ने जनाब होमाली। होमाली किसी तारफ की महताज नहीं और होमाली के क्रेडिट च एक चीज़ बड़ी खास है कि बड़े बड़े अच्छे ड्रामे जोड़े ने वो करन नूं मिले हैं। और इन्हां दे अंदर एक आर्टिस्ट है वे, मतलब साडा जिहड़ा जो स्टेज है, अज मैं तुसीं कदी वीडियो खोलोगे यूट्यूब दियाँ तो उत्थे जदों अज किसी स्टेज आर्टिस्ट का नाम लिखा जाता तो उहदे नाल डांसर के नाम तो ज़्यादा मतलब है। लेकिन होमाली नूं तुसीं एक आर्टिस्ट कह सकते हो कि एक मुकम्मल आर्टिस्ट। इन्हां नाल गल करने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बाबर जी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा एहसान है। सब तो पहले तो असीं मशकूर और ममनून हाँ, तुसीं अपने कीमती टाइम चो टाइम दिता है। नहीं जी नहीं, आप ऐसी शख्सियत हैं कि मैं खुद आपके साथ बात करना चाहती थी। जी, ये आपका बड़ा पाना है। अच्छा, ये बताएं हमें कि आप मौजूदा जो ड्रामा है, मतलब आप, मैंने देखा है गो मुलाकात हमारी दोनों की आज हो रही है, हम बिलमशाफा आज मिल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का काम बंदा देखता है, जानता है। मैंने आपका काम देखा, आप अच्छे करैक्टर किए, आपके हिस्से में ये बात आई, जैसे कि स्टेज पे बहुत कम लोगों के हिस्से में ये बात आई है कि उन्होंने अच्छे करैक्टर्स किए। तो क्या मौजूदा जो आजकल हमारा ड्रामा, इसके हवाले से क्या कहेंगी? अच्छा जी, जो अभी चल रहा है ना, जो फहाशी पे आमिर मीर साहब ने जो एक्शन लिया, मैं उस पर बिल्कुल एग्री हूँ, हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि कब ऐसा होगा कि जो स्टेज ड्रामे हैं वो ड्रामे होंगे। ठीक है, स्टेज वाकई में एक फहाशी का, एक, मैं कड़वी बातें करूँगी क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ, लेकिन ये सच है और सच बोलने में मुझे कोई भी ऐसा डर नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है। तो अच्छा काम करना चाहती हूँ और बेशुमार मेरी तरह ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ लड़कियों ने आके, जो कि एक्टर नहीं हैं, कुछ लोगों ने आके उसको एक फहाशी का अड्डा बना दिया, जहाँ पे सिर्फ इनकी नज़रों में नाइटें, बंदे घेरने और फहाशी करना, कपड़े उतार देने स्टेज पे। तो उससे क्या होता है, जो एक्टर होता है ना वो डेड हो जाता है। मैंने बेतहाशा ड्रामे किए, एज आ एक्टर किए, आर्टिस्ट किए। मैंने गोशी खान साहब की मैंने डायरेक्शन में काम किया, मैंने आबिद कश्मीरी साहब की डायरेक्शन में काम किया, डॉक्टर अजमल मलिक हैं, वो भी अच्छे ड्रामे बनाते हैं, उनकी डायरेक्शन में काम किया। तो अच्छे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया। लेकिन अब अफसोस होता था कि यार मैं ना ऊपर जाने की बजाय ना नीचे, क्योंकि आज मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात करना चाहती हूँ। मैं करना तो चाहती थी, लेकिन मेरे कई साथी कहते हैं मत किया करो, मत कहना, लेकिन मैं वो कहना चाहती हूँ
कि अगर कहीं मैं काम के लिए मुझे बुलाया गया है ना थिएटर में, तो मुझसे ये कहा गया है कि अगर जो फहाश करती है ना उसके बारे में कहा गया कि हुमा वो आउट क्लास परफॉर्मर है। अरे वो देखो ना कितना बोल्ड काम करती है हुमा, आप तो करती ही नहीं है, ठीक है, तो नहीं ना, आप उसके नीचे काम कर लें, ठीक है। ये एक लफ्ज़। दूसरा, मुझे ये कई ऐसे हमारे हैं प्रोड्यूसर जो ये कहते हैं। दूसरा ये कहा जाता है आपके साथ कोई इन्वेस्टर है। अब आप बताएं कि मैं ये पूछती हूँ कि स्टेज एक आर्ट की जगह है, हमारी मेहनत की जगह है, फ़नकार की जगह है, वहाँ पे इन्वेस्टर 2 नंबर लड़की हिलाएगी ना, फ़नकार नहीं ला सकती। तो इस तरह से डैमेज किया मेरी फीलिंग्स को, मेरे जो अंदर एक आर्टिस्ट है उसको। लेकिन अब मुझे खुशी हुई कि वो स्टेप उठाया गया और वो उठाया जा रहा है कि फाशी ख़त्म होगी और अच्छे ड्रामे बनेंगे और इंशाल्लाह वो उनमें मैं इंशाल्लाह एज आ डांसर मैं नहीं कहती अपने आप को, एज आ आर्टिस्ट ज़रूर नज़र आऊँगी। अच्छा, जिन डायरेक्टरों का आपने नाम लिया इनमें से आजकल जो गोशी खान साहब हैं वो तो मेंबर भी हैं, जो कमेटी बनाई गई है नए एक्ट के लिए, तो क्या समझते हैं आप कि वो कमेटी जो है आपके लिए क्या फ़ैसले करेगी? अच्छा जी, देखें, मैं तो ताहिर अंजुम साहब के भी मैं उनका भी जिक्र करूँगी। मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे, उनमें जो उन्होंने बातें की मुझे वो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने की तो कड़वी बातें लेकिन सच बोला। जाहिर है जो फहाशी करेगा, जो गंदा काम करेगा उसको फ़ील होगा, जो नहीं करेगा उसके लिए ये अच्छी बात है। और खान साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, नो डाउट, खान साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। मैं उन्हीं के ड्रामे से स्टार बनी थी। मैंने उनका ड्रामा किया था कच्ची मिट्टी के लोग, जिससे हुमा अली पहचान बनी कि हुमा अली आर्टिस्ट है, डांसर नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरी ये विश है कि जो भी हमारे ये अब फ़ैसले हों और जो मेंबर बने, जो भी हमारे लिए फ़ैसला करने के लिए चुने जाएं, प्लीज़ वो काम को तरजीह दें, ना कि आश की मशूकियों को तरजीह दें, ना कि उन लड़कियों को तरजीह दें जो आपके साथ देर ही नहीं करती फ़िज़िकल रिलेशन बनाने में, अपनी तस्वीर बड़ी लगवाने में, ठीक है। जो काम के सिर पे आगे आती हैं, आप प्लीज़ उनको चांस दें और देखें कि काम कितना अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, आजकल ताहिर अंजुम की एक तो ये है कि ताहिर अंजुम ने बड़ा इकरार किया कि हम गलत थे। ये बहुत बड़ी बात होती है लोगों में खड़े होकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, तो उन्होंने कहा कि हमारी गलतियां थीं। खैर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कल को गाने बंद हो जाते हैं, आवाज़ यही आ रही है जी कि मतलब वो एक्ट जो है अभी उसका इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ ना, वो ओपन हुआ है, लेकिन जब एक्ट बनेगा तो फिर सामने आ जाएगा कि एक्ट क्या बना, ठीक है। अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है, गाने बंद हो जाते हैं, तो फिर ये सीटों वीटों वाला जो चक्कर है, मतलब पता है ना आपको, आउटडोर में ये सीट वाला बड़ा चक्कर है कि भाई 20 सीटें 15 सीटें। जी, मैं वही आपको बता चुकी हूँ। एक तो सीटों वाला बड़ा चक्कर है कि जिस लड़की की सीटें हैं जी, पहले तो वो अपना इन्वेस्टर साथ लेके आती है। हमें प्रोड्यूसर ये कहता है जी जो काम करने वाली है, मैं अपनी पर्सनल बात करूँगी, प्रोड्यूसर ये कहता है कि अक्सर ऐसे हैं और अक्सर नहीं है कि आपके पास कोई इन्वेस्टर है। अगर हुमा आपके पास इन्वेस्टर है ना तो फिर तो ठीक है। देखें ना, वो लड़की आई है, वो चाहे उसको कोई नहीं जानता, उसको स्टेज पे खड़ा भी नहीं होना आता, उसको काम का नहीं पता, उसका कहेंगे वो 30 सीटें देगी ना, वो 30 सीटें देगी तो आपको उसके नीचे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। और अगर गानों की बात आती है, देखें, डांस कोई बुरा नहीं है, परफॉर्मेंस की जाए तो। और अगर ये हमें गानों की इजाज़त देते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ना कि कमीज़ें उठा देनी चाहिए, ना कि फहाश होना चाहिए। और अगर बंद भी होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं, जो काम करने वाली एक्टर होगी उसको गानों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताएं कि मैंने तो आपको देखा, आपने बड़ा सर्वाइव किया है जी। मैंने देखा कि हुमा अली ने बहुत सर्वाइव किया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे एक बड़ा पुराना तल्लक, एक पुराना रिश्ता है, ठीक है। अच्छा, क्या आपने अच्छा काम किया तो आपने सरवाइव नहीं किया? आपके पास गाड़ी नहीं, आपकी ज़िंदगी का सिलसिला, आपकी ज़िंदगी का सफ़र अच्छा नहीं चल रहा? अच्छा जी, मैं ये कहूँगी कि ये ना अल्लाह ताला ने, ठीक है मैं थिएटर करती हूँ, लोग थिएटर को बुरा कहते हैं, लेकिन मैंने अपनी नज़र से थिएटर को देखा। मैंने देखा कि अगर मेरे साथ बैठ के कोई सिगरेट पी रहा है तो ये मतलब नहीं है उसका कि मैंने भी सिगरेट पीना है, मैंने भी शराब पीनी है, मैंने भी जना करना है, ऐसा नहीं है। मैंने भी यारियाँ लगा के काम करना नहीं। मैं स्टेज मैंने किया, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैंने थिएटर को चुना क्योंकि थिएटर में आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, ये तो ट्रू है। आपने अपनी मर्ज़ी से अपने फैंस के साथ भी जाना है, तमाशबीनों के साथ भी जाना है, प्रोड्यूसरों के साथ भी आपने चक्कर चला लेने हैं। ऐसा नहीं है, अपनी मर्ज़ी नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर होता है जो मेरे साथ होता है, जो हो रहा है मेरे साथ, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला शायद ख़त्म हो जाएगा।
कि उसको काम करने में बहुत टेंशन होती है। मैंने देखें, गाड़ी जो थी वो भी मेरे अब्बा की कमाई की है। थिएटर में मेहनत से, आपकी पेमेंट से आप अच्छा खा पी सकते हैं, आप थोड़ा बहुत बना सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि गाड़ियाँ, कोठियाँ बनाई जाती हैं, वो 2 नंबर में ही बनाई जाती हैं। एक नंबर में नहीं बनता। 1 नंबर में सर मेहनत से अल्लाह ताला कोई मौजज़ा दिखा दे तो वो अलग बात है। 1 नंबर से तो आप अपनी रोज़ी रोटी ही पूरी करते हो और अपने खर्चे पूरे करते हैं आप। ठीक है। तो मैंने बड़ी मुश्किलें देखी हैं, मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, और मेरे अंदर जो एक फ़नकार था उसको डैमेज किया, मारा गया, क्योंकि मैंने कोई गलत स्टेप नहीं लिया। ठीक है। उमा, आप एक अच्छी आर्टिस्ट हैं, जी। अच्छा फेस है अल्लाह ने दिया आपको। आपकी हाइट की लड़कियां कम हैं, जी। मतलब स्टेज पे आपकी हाइट की लड़कियां कम हैं। अच्छा, फिर आप एक प्रॉपर फेस से एक प्रॉपर हीरोइन हो, फिर आपकी गुफ्तगू बड़ी डिसेंट है, मैंने देखा है काम करते हुए आपको। आप काम कर सकती हैं, तो आप क्यों प्रॉपर टीवी और फिल्म को क्यों नहीं ज्वाइन करती? अच्छा जी, मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि क्योंकि मेरी अम्मा के डायलिसिस स्टार्ट हो गए थे, फिल्में बननी बंद हो गई थी, अब्बा का काम बंद हो गया था। मैं पढ़ रही थी, बीए के एग्ज़ाम्स मैंने देने थे, लेकिन वो ऐसे हालात हुए कि मुझे ना काम करना था, क्योंकि अम्मा के इलाज के लिए मुझे काम करना था। तो मुझे ना स्टेज इसलिए बेटर लगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, आपको कोई बंदा टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने इसलिए स्टेज को तरजीह दी। टीवी की तरफ भी गई, लेकिन टीवी पे भी बड़े बोल्ड, मेरे साथ जो चांसेस हुए वो ऐसा हुआ कि टीवी पे भी बड़े बोल्ड लोगों ने कहा जी पार्टी है, दोस्तियां करनी पड़ती हैं, ड्रिंक्स करनी पड़ती हैं जी, ये बोल्ड काम है। तो मैं टीवी को मैं एक दफ़ा गई, उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, ये तो नहीं जाना मूवीज़ की तरफ, क्योंकि मैं बोल्ड कपड़े नहीं पहनती, मैं अच्छे काम करना चाहती हूँ। तो वो कभी ऐसा चांस नहीं, जब भी कोई ऑफ़र आई है, वो ये जो अभी गंदी सी कोई पंजाबी फिल्में बन रही हैं, इनकी अच्छी ऑफ़र नहीं आई, इसलिए मैंने स्टेज ही, सिर्फ स्टेज। ठीक है। चलें, अभी तो बहुत सारी कराची की जो पार्टियां हैं, वो मतलब बहुत सारी प्रोडक्शन जो हैं वो लाहौर, मैं कह रहा हूँ गुजरात, लाहौर शिफ्ट हो रही हैं और बहुत जल्द आ रही हैं। जैसे आपने देखा कि इस वक्त बारी और एवेन्यू का काम जो है शुरू हो चुका है, मतलब उसकी तज़ीन और राइश जो है उसको अच्छा किया जा रहा है। तो फिल्में, ये बड़ी खुशाइंद बात है, यहाँ लाहौर में फ़िल्में आएंगी, हमें भी काम मिलेगा, आपको मिलेगा। बहुत सारे जो आर्टिस्ट फ्री बैठे हैं, तकनीककार जो हैं, टेक्नीशियन जो हैं, मतलब सबको काम मिलेगा। अच्छा, तो फिर आपके एक चाहने वाला लड़का है खुरम, तो उसने भी एज ए हीरो काम किया। चाहने वाला भाई है, बड़ा भाई है। हाँ जी बिल्कुल, भाई ने काफ़ी फिल्में की हैं। अच्छा। भाई ने काफ़ी फिल्में, क्योंकि वो लड़का है ना, वो अपनी स्ट्रगल में लगा रहता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं यही कहूँगी कि जो अच्छे लोग हैं ना, प्लीज़ वो अच्छे फ़नकारों को मारें ना, वो उनको उनमें टैलेंट है, उनसे काम करवाएं। हमारे यहाँ पे अभी क्या फ़ैशन एक बन गया है कि यार जो फहाश है, जो रिलेशंस वाले हैं, जो नशों वाले हैं, उनको इन करेंगे, उनको हाइट देंगे। जो फ़नकार है ना, जो सिंपल है, उसको नीचे कर देते हैं। तो बस ये चाहती हूँ कि अब ताहिर अंजुम साहब आ रहे हैं, गोशी खान साहब हैं, और भी इतने सारे बड़े बड़े नाम हैं, वो अपना फ़नकारों को प्लीज़ उनको चांस दें और उनसे काम लें। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि पाकिस्तान से अलावा किसी और कंट्री में आपने काम किया है? नहीं सर, मैं नहीं गई। मैंने मतलब मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आती रही। कैरेक्टर करती थी, इस वजह से? मैं करैक्टर नहीं, मैं डांस भी मैं बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, लेकिन ये है कि मैं वल्गर नहीं करती। बाहर से मुझे ऑफ़र्स आई, लेकिन तब अम्मा बीमार थी, मैं बाहर नहीं जा सकी। और अब भी काफ़ी मेरे मुखालिफ मेल हज़रात बहुत मुखालिफ हैं, उनमें कुछ प्रोड्यूसर हज़रात हैं, कुछ थिएटर मालकान हैं। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को रिलेशंस के लिए मना किया, तो समझें कि उन्होंने कहा हुम्मा नू काम नहीं करन देना, हुम्मा नू काम नहीं करन देना। तो उसके लिए मुझे काफ़ी टफ़ टाइम गुजरा, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे लिए बेशुमार ऐसे वसीले बनाए कि मैं काम कर रही हूँ। और मैं स्पेशल ये बात आपको कहना चाहूँगी कि मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसको मेल हज़रात, वो चाहे मेरे जितने मर्ज़ी एक्टर हैं, मेरे जो कोलीग्स हैं, वो मुझे बहन और बेटी के लक़ब से बुलाते हैं और मेरी ऑनर करते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ऑनर है। कब वो वक्त आएगा जब लड़की रिलेशन के बगैर काम करेगी? दिल तो कह रहा है कि शायद आ गया है, आ गया। दिल तो ये कह रहा है कि शायद वो वक्त आ गया, आगे अल्लाह ताला बेहतर। चलें, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप अपनी अम्मा से बहुत प्यार करती थी, आप अपने अब्बा का बहुत अदब करती हैं, मैं देखता हूँ। और जिस तरह जो लोग वालिदैन के फ़ौत होने के बाद भी उनकी कब्र पे जाते हैं, तो वहाँ भी उनकी बात सुनी जाती है और दुआ कबूल होती है। मैं आपको देखता हूँ, अपनी वालदा की कब्र पे जाती हैं, तो मैं यहाँ तक आपको वाच करता हूँ।
थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको वॉच करती हूँ, बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ लेते हैं और पॉजिटिव लेते हैं। थैंक यू। सलामत। हुमा जी के हम मशकूर हैं जी, उन्होंने अपनी कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा जो है कोशिश करेंगे कि इनके साथ कोई अच्छा इंटरव्यू करें, तो चेंज आएगा, फिर दोबारा करेंगे। चलते चलते प्यारे देश के नाम एक प्यारा सा नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।